दोस्तों नमस्कार। ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम हमारी पेड कक्षाओं को पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने पहले अध्याय को पूरा किया था, जहाँ के हमें सारे के सारे आवेश संबंधी जितने भी प्रश्न थे, भर्ती परीक्षाओं के सब शामिल कर लिए थे। ठीक है? अब आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री विद्युत। क्या होता है एलिमेंट्री? जहाँ पर हम धारा के, ऊर्जा के सारे प्रश्नों को वन बाय वन करके देख रहे होंगे। ठीक है साथियों? चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न देखो आपके यूपीपीसीएल और पीजीसीएल इस तरह से सारे जितने भी परीक्षाएं में प्रश्न पूछे हैं वो सारे लगाए हुए हैं। हमें क्या पता है? हमें पता है कि Q बराबर क्या पता होता है सर? IT। हमें ये पता है। हाँ, हमें ये भी पता है कि चार्ज क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं और इन संरक्षित चार्जों को क्या बोलते हैं? N इंटू E। तो हमें ये भी पता है। बेटा मेरा कहना मान लो और इतनी चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अब देखो यहाँ से मुझे I निकालना है। आई निकालना है बिल्कुल। अब देखो आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। हाँ सर, यही तो होता है बेटा। देखो आवेश जो है ना उसके प्रवाह की दर यानी कि समय के सापेक्ष आवेश कितना प्रवाह हो रहे हैं उसे कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है? अब देखो क्यू बराबर क्या होता है? एन इंटू ई। यानी कि एन इंटू ई ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो वास्तव में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को भी हम क्या कहेंगे? धारा कहेंगे। ठीक है, आगे चलो। हमें कम शब्दों समय में बहुत सारे प्रश्न करने हैं। आओ। 1 एम्पीयर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? हमें क्या पता है कि भई आवेश प्रवाह की दर जो होती है ना, आवेश प्रवाह की दर इसी को ही तो हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कभी समझा है? हाँ सर, विद्युत धारा कहते हैं। कैसे सर? कि देखो I बराबर हम क्या कहते हैं? dq बाई dt यही कहते हैं। यानी कि ये I है क्या? dq बाई dt। तो आराम से देखो इस q का मात्रक क्या है? कूलाम। इस t का मात्रक क्या है? सेकंड। तो आराम से देखो क्या कूलाम प्रति सेकंड यहाँ है? नहीं। क्या कूलाम प्रति सेकंड यहाँ है? हाँ है। और क्या कूलाम प्रति वोल्ट? नहीं भाई साहब, वोल्ट और नहीं। इस तरह से हमें इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है साथियों? चलिए बहुत बढ़िया। आराम से प्रैक्टिस करते रहें और अपने शब्दों की तरफ बढ़ते रहें। अगला, एम्पियर किसकी इकाई है? ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। एम्पियर है विद्युत की इकाई। ठीक है? एम्पियर है विद्युत। कर लिया गलत? नहीं, विद्युत लिखा है बेटा, ये विद्युत विद्युत धारा नहीं है। तो ये हो जाएगा गलत। ये इस तरह की मिस्टेक एग्जाम में मत करना जल्दबाजी के चक्कर में। विद्युत एम्पियर किसकी इकाई है? ये एम्पियर किसकी इकाई पूछ रहा है, तो एम्पियर है धारा की। ठीक है? विभव की इकाई क्या होती है? वोल्ट। और इस वॉटेज की क्या होती है? वाट। क्या होती है? वाट। है ना? समझ गया बेटा? ध्यान रखना, हम जल्दी में क्या करते हैं? एम्पियर किसकी इकाई है और विद्युत लिख देते हैं। बेटा विद्युत नहीं, विद्युत धारा, करंट। ठीक है? चलिए आगे। अगला, आराम से चलना। ये क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? ये पहले समझो बेटा, ये ऊर्जा कौन-सी है जो आपके घर पे आ रही है वो? हाँ, वही। अब देखो, इस विद्युत ऊर्जा की इकाई, अब सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा? मैं होता तो मैं क्या लिखता? ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि ई। मेरे घर पे क्या आता है? यूनिट में बिल आता है। और 1 यूनिट का मान क्या होता है? कि 1 यूनिट, 1, हाँ, 1 यूनिट का मान कितना आता है? 1 यूनिट का मान 1 केडब्ल्यूएच होता है। अब देखो मुझे कुछ भी नहीं आता तो भी मैं क्या सोचूँगा? ये के का तो मतलब समझ गया मैं, 1000 होता है, बहुत बढ़िया। अब ये डब्ल्यू क्या है? ये क्या है? ये शक्ति है। क्या है? शक्ति है। ठीक है, यानी शक्ति का मतलब क्या होता है? ये वाट क्षमता है मेरे पास। क्या है? ये वाट क्षमता। और ये क्या है मेरे पास? समय, यानी कि आर, यानी कि घंटा। ठीक है? यानी कि ये क्या हो गया? इन दोनों को मिलाएँगे तो क्या हो गया? किलोवाट। और ये क्या हो गया? घंटा। तो जल्दी देखो किलोवाट है क्या? नहीं, ये तो किसकी है? अरे ये शक्ति की है। और ये अपने को क्या पूछ रहा है? ऊर्जा। क्या पूछ रहा है? ऊर्जा और शक्ति में अंतर आपको पता है? ऊर्जा क्या होता है और शक्ति? जल्दी से आओ। ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, यानी कि W इंटू टी। लेकिन जो शक्ति होती है ना बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना, शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर। ठीक है? कार्य करने की दर, यानी कि W बाई टी। ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये तो मेरी क्या है? शक्ति है। ये नहीं हो सकता है। किलोवाट। अब देखो ये क्या है? किलोवाट। क्या ये शक्ति है क्या? नहीं सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। किलो एम्पियर नहीं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। ये देखो KWH। इसी को मैं साथियों क्या कहता हूँ? 1 एम्पियर कहता हूँ। ठीक है? चलो आराम से सीखते चलो, बहुत बढ़िया। आगे चलो, अगला। ये लीजिए, ये रहा।
परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला दाब, देखो आराम से देखो, ये मेरा एक परिपथ है, विद्युतिक परिपथ। हाँ बेटा, यहाँ पे मेरा क्या लगा हुआ है, ईएमएफ लगा हुआ है। ये ईएमएफ क्या कर रहा है सर, ये वोल्टेज दे रहा है। ये ईएमएफ बेटा और कुछ नहीं, ये आपकी वो सेल ही है, ठीक है। इसमें ये पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। ये क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, दाब लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ दौड़ रहे हैं और धारा कहाँ दौड़ रही, ये रही धारा, ये रही धारा। तो ये धारा यहाँ से दौड़ गई, दौड़ी। अब ये धारा कब बह रही है, जब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो मुझे इसको, इस धारा को धक्का किसने दिया, इस ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रो मोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन को, मोटिव यानी कि क्या करने पड़े, जागृत करने के लिए आवश्यक फोर्स यानी कि बल। तो आपने को ये भी पूछेगा कि बताओ ये क्या है, तो ये बल ही है बेटा, ये बल है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये धक्का देगा किसको, आवेशों को। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, वॉट। तापमान होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, समझ में आ गया। हाँ सर आ गया, ये आपके यूपीपीसीएल में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन है, ये लो। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जल्दी से आ जाओ। आपको क्या याद रखना है, सर ने हमें ये बोला, ये याद रखना है कि क्या याद रखना है कि W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। और कुछ भी याद नहीं रखना है, क्या लिखो याद करोगे, W बराबर V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू क्यू। अब इधर आ जाओ, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, 1 वोल्ट, क्योंकि इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट। तो V बराबर, ये W बेटा यही रह जाएगा और Q नीचे चला जाएगा। तो और W की इकाई क्या होती है, जूल, और इसकी क्या होती है, कूलाम। तो मेरा आंसर क्या हो गया, क्या ये जूल प्रति कूलाम है क्या, नहीं। क्या कूलाम द्वारा गतिमान कार्य, नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक कूलाम को गतिमान करने के लिए नहीं, एक कूलाम को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, गतिमान नहीं कर रहा है, वो तो विद्युत वाहक बल E करता है ना। तो ये नहीं, तो जूल प्रति कूलाम क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। ये लो नेक्स्ट, विद्युत सामग्री का वह गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण वो उसमें धारा को प्रवाह करता है, धारा को प्रवाह करता है। देखो दो चीजें ध्यान रखना, एक होता है आर यानी कि प्रतिरोध, ये क्या करता है, धारा प्रवाह में, धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। अब एक होता है इसका उल्टा, क्या होता है, ये रो यानी इसको कहते हैं प्रतिरोध, इसको कहते हैं चालकता। क्या कहते हैं, चालकता, ठीक है। चालकत्व कह दो इसको, ज्यादा अच्छा है। इसको क्या कहेंगे, चालकत्व। ये लो, इसको क्या कहेंगे, चालकत्व, ठीक है। या फिर हम कहीं कहीं चालकता भी कहते हैं। अब ये चालकता, जैसे ये धारा प्रवाह में क्या कह रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, वैसे ये धारा प्रवाह में क्या कर रहा है, सहायता दे रहा है। धारा प्रवाह में सहायता कर रहा है, ठीक है। अब देखो और क्या याद रखना है, और क्या याद रखना है, और ये याद रखना है इसका मात्रक, इसका मात्रक जरूर ध्यान रखना बेटा। इसका मात्रक क्या होता है, ये देखो, ये क्या है, ओम, क्या है, ओम। अब देखो ये क्या है, ओम। अब देखो ओम के नीचे की तरफ पैर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, महो, महो, ठीक है। इसमें देखो ये नीचे है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा। यानी कि चालकता की इकाई क्या है, मेरी महो। अब ये पूछ क्या रहा है, विद्युत सामग्री का वह गुण क्या कहते हैं जिसके कारण वो धारा प्रवाह प्रवाहित करता है, यानी सहायता करता है। अगर विरोध कहता तो प्रतिरोध, और सहायता कर रहा है तो अभिग्राही, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, चालकता, ये नहीं, ये तो विरोध करता है, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये लो साथियों, चालकता को निम्नलिखित में से किससे अभियुक्त किया है, अभी बताया है, किससे करोगे, महो से करोगे। ओम इंटू मीटर, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। चलो आगे आराम से करना। ये यूपीपीसीएल में पूछा था कि 3 सेकंड में कितने, 3 सेकंड में कितने तार से, किसी तार से होकर 30 कूलाम आवेश चले जाते हैं, तो बताओ उसमें धारा का मान। तो देखो हमें क्या पता है, हमें सर ने बोला Q बराबर IT, बिल्कुल सर हमें ये पता है। हमें दिया क्या गया है, Q दिया है, जो दिया है वो लिख दो। Q की जगह 30 लिखा, बराबर की जगह बराबर लिखा, I को छोड़ दिया, और ये दिया हुआ है 3। तो देखो आराम से देखो, I बराबर कितना हो जाएगा, 30, ये 3 नीचे चला जाएगा बट्टे में, तो 3। आंसर क्या आ गया हमारा, 10 एम्पियर। एम्पियर देखो, गलती मत करना बेटा, एम्पियर एम्पियर कभी यहाँ पे कूलाम देके भी गलती करा सकता है ना। तो आंसर हो जाएगा मेरा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर कैसे देखते हैं, पहले नंबर देखना, अगर 10 आया तो 10 10 10 आंसर,
कभी-कभी क्या करता है, ये कूलाम की जगह एम्पीयर लिख देगा, तो उस समय एम्पीयर की जगह कूलाम लिख देगा, ऐसा कन्फ्यूज़ करेगा, तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखो साथियों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। आराम से पढ़ना, क्या पढ़ोगे कि किसी बिंदु से 20 कूलम्ब 20 विभव वोल्ट को अनंत से एक बिंदु तक इतने कूलाम्ब को लाने में कार्य पूछेगा। हमें सर ने क्या बोला है? हमें सर ने ये बोला है कि V बराबर क्या लिखोगे? W बराबर V इंटू क्यू लिखोगे? हाँ सर। अब देखो जो दिया है वो लिख दो। क्या इसमें W दिया है? नहीं सर, ज्ञात करना है तो W वापस लिख दो। V कितना दिया हुआ है? 20। Q कितना दिया हुआ है? 0.5। ये लो 0.5। अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। आराम से सॉल्व करना। कोई ज़्यादा अपने को किसी को दिखाना नहीं है। ये 0 से 0 हो गया, 2 पंजे 10, तो W का वैल्यू होगी 2 10। अब देखो पहले तो देखो 10 10 10 किसमें है? वैसे तो ये बहुत समझदार है। इसने 10 दे दिया, हम आंसर लगा देंगे। कभी-कभी ऐसे भी दे देगा 10 कूलाम और हम जल्दबाजी में ये लगा देंगे। बेटा ऐसी गलती मत करना, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा? 10 जूल। सर जूल क्यों आया? क्योंकि जूल क्या है? कार्य की इकाई। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ये लो, अब ऐसे प्रश्नों पर समय खर्च मत करो। किसी भी तार में धारा प्रवाह किसके कारण होता है? मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना। किससे होता है? अगर मुझे पूछे चालक में, तो चालक में धारा प्रवाह किससे होता है? इलेक्ट्रॉन। अगर द्रव में पूछे धारा प्रवाह किससे होता है? तो बोलना आयन। और अगर पूछे कि गैस में धारा प्रवाह किससे होता है? गैसों में, तो आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन प्लस आयन से होता है। ठीक है साथियों? तो क्या धनावेश से होता है? नहीं साहब, धनावेश से नहीं होता। क्या इलेक्ट्रॉन से होता है ऋणावेश? हाँ सर। न्यूट्रॉन से होता है? नहीं, नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चीज़ें ज़रूर याद में रखना। ठीक है? चलिए बहुत अच्छा, अगला। आसान सा प्रश्न है, ज़्यादा समय खर्च मत करो। विद्युत धारा की इकाई क्या है? फटाफट से ढूँढो एम्पीयर और आगे चले जाओ। अगला प्रश्न, ये प्रश्न अच्छा है, आराम से देखना। ये कह रहा है 60 माइक्रो कूलाम, 0.6 है, ये 0.6 माइक्रो कूलाम को मिली एम्पीयर में बदलना है। अभी बदल देंगे। ये कितना दे रखा है? 60 माइक्रो कूलाम, ठीक है? तो 60 माइक्रो कूलाम बना दिया। ये मैंने लिखा 60, और माइक्रो क्या होता है? 10 की घात -3, 10 की घात -3। अब देखो मैं इसको 60 मान रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको 60 मान रहा हूँ। ये वैल्यू दी हुई है 60 माइक्रो, अब पता नहीं क्या है। चलिए, तो 60 माइक्रो को मिली में बदल देते हैं, ठीक है? आ जाओ। ये देखो 60 माइक्रो, आराम से देखो 10 की घात -6, ये अपने को दिया हुआ है। अपने को किस में चाहिए? मिली में चाहिए, और मिली का मतलब अपने को क्या पता है? 10 की घात -3 होता है, ठीक है? 10 की घात -3, तो इधर आ जाओ। 60 की जगह 60 लेगा? हाँ सर, लिख दिया। अब देखो इसके 2 टुकड़े करो। ये क्या है? ए और बी। जब भी गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ती है। गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ती है। तो मैं यहाँ से ए बी इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स प्लस, इस तरह से, ठीक है? तो अब देखो, ये 10 की घात 3 है, ऐसे समझो 6 चॉकलेट है, उसको 3-3 में बाँट दो, क्योंकि मुझे 3 में आंसर चाहिए, ठीक है? तो 10 की घात -3 इंटू ये क्या हो गया? 10 की घात -3, किस में आएगा वैल्यू? ये एम्पीयर। अब देखो ये क्या है? 10 की घात -3, इसी में मुझे आंसर चाहिए। तो देखो आराम से इसको ले लो और क्या बना दो? मिली एम्पीयर बना दो। क्या बना दो? मिली एम्पीयर। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? देखो साथियों, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 10 की घात -3, है ना? अब ये क्या है? मिली एम्पीयर। अब इसको देखो क्या हो जाएगा फटाफट से, ये 60 और ये 10 की घात -3 उतर जाएगा, तो 1, 2 और 3। अब देखो इसको करने का, हल करने का शानदार तरीका, 1, 2 और 3, 3 जीरो है, तो ऊपर आंसर क्या आ जाएगा? 3 के बाद 1, 2, सर ऊपर तो 2 ही है, तो 1 जीरो और लगा दो, 1 जीरो और लगा दो और बिंदु लगा दो। ये क्या है? मिली एम्पीयर। तो 0.06 मिली एम्पीयर है क्या? ये रहा सर 0.06 मिली एम्पीयर। आसान, आराम से करना बेटा, आराम से पेपर करना, ठीक है? चलो अगला, ये लो। अच्छा प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि विद्युत की गति कितनी होती है, और अपने को क्या दिया हुआ है? हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि हमें पता है C बराबर 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड। ये गति किसने दी थी? तो ये आइंस्टीन ने दी थी। क्यों दी थी? कि जब उन्होंने फोटोन किरणों की खोज कर रहे थे ना, फोटोन यानी कि प्रकाश के पैकेट, इसकी खोज कर रहे थे, जब दी थी। अब मुझे पूछा किसमें है? मुझे पूछा है मील में। अब देखो आराम से देखना बेटा, मुझे बताओ, मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं? या फिर ऐसे देखो, या आप ऐसे पूछो कि 1 मील जो होता है ना, उसमें मीटर कितने होते हैं? तो 1 मील में होते हैं 1600 मीटर। होते हैं, नहीं होते? हाँ, होते हैं। 1 मील में कितने होते हैं? 1600 मीटर। तो मुझे बताओ 1 मीटर कितने में होगा? 1 मीटर में कितना हो जाएगा? सर ये मैं 1600 जो है ना, इसको मीटर के नीचे डाल देता हूँ।
तो मेरी वैल्यू किस में आ जाएगी? मील में आ जाएगी। बस, बस ये यहाँ आ गया। अब इस वैल्यू को उठा के इधर सी की जगह क्या लिखना है? सी। ये लिखना 3 × 10 की घात 8। अब देखो आराम से, ये रहा मीटर, ये रहा मीटर। मीटर की जगह क्या रखोगे? मील। क्या रखोगे? 1/600, 1600, 1/1600 और यहाँ क्या आ जाएगा? मील प्रति सेकंड। देखो बेटा ऐसे ही करने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है? अब देखो आराम से, तो सी की वैल्यू, अब इसको सॉल्व नहीं करना है, मैंने क्या बताया? देखो आराम से, यहाँ क्या लिखोगे? 3, यहाँ क्या लिखोगे? 16, ठीक है? यहाँ 10 की घात 8 ऊपर रखा और 10 की घात 2 यहाँ रखा। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हमारा आंसर लाके कैसे लाएँगे? देखो आराम से देखना। अब देखो ये क्या है ये? अब इसमें से इसके पास 8 चॉकलेट है, तो क्या मैं इसका 0 इसको दे दूँ? हाँ सर 0 इसको दे दो। तो ऊपर क्या बचेगा? 10 की घात 7 और नीचे क्या बचेगा? ये 16 × 10 की घात 2, यानी कि 5 जीरो आना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो डायरेक्ट देखो, ये 16 है, ये 3 है, ये जस्ट 2 गुना के पास नहीं है, 2 गुना से थोड़ा-सा कम, बस इतना ही करना है अपने को। देखो 2 गुना, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, 2 गुना से थोड़ा-सा कम, आंसर ये हो गया। इस तरह से ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है साथियों? चलिए बहुत बढ़िया, अगले में चलते हैं, ये लो। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है, किसी चालक के लिए विद्युत धारा घनत्व की परिभाषा क्या है? मुझे ये बताओ, धारा घनत्व क्या होता है? देखो बेटा, धारा घनत्व किससे दिखाओगे? तो धारा घनत्व बनाओगे Z से। और धारा घनत्व के क्या बोलोगे? धारा प्रति एकांक, धारा प्रति एकांक। ये ए क्या है? ये ए क्या है? ये ए है क्षेत्रफल। तो फटाफट से देखो कौन सा है? अनुप्रस्थ काट प्लस विद्युत धारा है क्या धारा घनत्व? नहीं भाई साहब नहीं है। ये है क्या? नहीं, ये भी नहीं। तो मेरा इस तरह के प्रश्नों में आपको ए सही लगाना है। ए सही लगा के देखना, विद्युत धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल, विद्युत धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल। आगे चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। ओके। एक चालक यहाँ पे था। एक चालक गोले के अंदर निम्न में से क्या स्थिर होता है? क्या विभव स्थिर होता है, तीव्रता होती है, चार्ज होती है, फ्लक्स होती है? देखो बेटा, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपको एक गोला बनाना है, ठीक है? आपको लिखना है यहाँ पर फाई फ्लक्स, ये भी 0 होता है। ये क्या है? 0 क्या? चार्ज। उसके अलावा अगर ई पूछे तो भी 0, लेकिन जो अगर वी पूछे ना, तो वी का मान सदैव क्या होता है? स्थिर होता है। ये क्यों स्थिर होता है? क्योंकि इसका वी का मान आंतरिक और बाहरी का क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है? तो अपने को चालक गोले के अंदर क्या पूछा है? स्थिर क्या होता है? तो आप क्या लगाएँगे? विभव स्थिर होता है। ये स्थिर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ध्यान रखना इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है साथियों? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिना टाइम खर्च किए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेटा ये प्रश्न देखो, सामान्य रूप से स्पर्श विभव यानी कि जो टच पोटेंशियल है, कोई चीज को टच करते हो वो टच पोटेंशियल है, की तुलना में स्टेप पोटेंशियल का परिमाण क्या होता है? आराम से देखो सर, ये काम कहाँ आता है? ये काम कहाँ आता है? ये आपके काम आता है पावर प्लांट में। कहाँ आता है? पावर प्लांट में। अब ये जो स्टेप पोटेंशियल है, मान लो ये किसी के पैर है, ठीक है? और ये उसकी पूरी ऊपर की ये बॉडी है, ठीक है? अब ये जो पैरों के बीच की दूरी है ना, इसको कहते हैं स्टेप पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, ठीक है? ये रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब इसके बीच की दूरी क्यों रखी जाती है? 0.5 मीटर के आसपास क्यों रखी जाती है? ताकि इतनी दूरी पर हमें क्या हो, कोई भी करंट का झटका ना लगे। और एक हाथ की तरफ क्या होता है? ये होता है कौन-सा? टच पोटेंशियल। कौन-सा होता है? टच पोटेंशियल। और इस टच पोटेंशियल का मान इससे क्या होता है? हमेशा कम होता है। इससे क्या होता है? कम होता है, तो छोटे रखे जाते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, सॉरी माफ़ कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये लो। एक सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच का वोल्टेज का अंतर पूछा है। वोल्टेज का अंतर यानी कि विभव का अंतर, उसी को क्या बोलते हैं? विभवांतर। आओ, एक एक पोटेंशियल मेरा बिंदु ये, एक बिंदु ये। अब देखो, यहाँ पे मान लो 12 वोल्ट है, यहाँ पे मान लो 3 वोल्ट है। अब मुझे इसका अंतर ही तो है, ये रहा मेरा V1, ये रहा मेरा V2। अंतर क्या होता है? डेल्टा V, उसकी वैल्यू क्या होती है? V1 माइनस V2, है ना? तो देखो यहाँ का अंतर कितना हो जाएगा? देखो V1 कितना है? 12 और V2 क्या है मेरा? माइनस। अब देखो माइनस और माइनस V2 यानी कि -3, है ना? तो यहाँ से देखो 12 प्लस 3 यानी कि इन दोनों के बीच में जो विभवांतर कितना है? 15 है। विभवांतर 15 है। समझ में आ गया? इसी तरह अगर आपको यहाँ पे 2 बिंदु दे दे और पूछे ये 12 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो यहाँ पे ये 3 वोल्ट है, तो यहाँ पे अगर मेरे को V पूछ रहा है तो V1 कितना है? 12 माइनस ऑफ V2 कितना है? 3। तो इसका विभवांतर क्या है बेटा? 9 वोल्ट है। और बेटा ये 9 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, यही क्या करते हैं? विभव का अंतर धारा परिवर्तन कराता है। ध्यान रखना, धारा परिवर्तन, धारा प्रवाह, ऐसे लिखो धारा प्रवाह
केवल केवल विभवांतर से होता है, से होता है। और धारा हमेशा कहाँ प्रवाहित होती है? बंद परिपथ से प्रवाहित होती है, बंद परिपथ से धारा प्रवाहित होती है। हमेशा ध्यान रखना, बंद परिपथ से धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि चार्ज कभी भी क्लोज आकृति नहीं बनाते हैं। पूरा याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलो, अगला प्रश्न ये लो। अब बताओ, ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? ऊष्मीय प्रभाव होता है? हाँ होता है। किस में होता है? इमर्शन रॉड में होता है, इमर्शन रॉड में होता है। पता है आपको? बिल्कुल सर, हमें पता है। उसके अलावा फाई चुंबकीय प्रभाव होता है? हाँ सर। कहाँ होता है? मशीनों में होता है, मशीनों में होता है। चलिए, उसके अलावा रासायनिक प्रभाव होता है? हाँ होता है। कहाँ होता है? सर हम देखते हैं, इसका हम बैटरी जब बनाते हैं तो उसमें रासायनिक प्रभाव होता है, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है साथियों? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे चलो, अगला प्रश्न ये लो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मुझे इस प्रकार के प्रश्न कैसे करने होते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन को देखो, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, यानी मिली और माइक्रो के बीच में मुझे क्या पूछ रहा है? संबंध पूछ रहा है। आ जाओ। तो मिली का मतलब क्या है? एक है मिली एम्पियर, एक है माइक्रो एम्पियर। अभी मुझे पता नहीं बीच में क्या है। अब देखो, मिली का मतलब क्या होता है? 10 की घात -3, बिल्कुल सही है। ये ए का लिख दिया, ए। मिली का मतलब क्या होता है? 1 मिली का मतलब क्या होता है? 10 की घात -3। और माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की घात -6। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको क्या लिखोगे? 10 की घात -6 और यहाँ लिखा एम्पियर। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बेटा देखो, ये 10 की घात 3 है, एक को ऊपर रखो। ये 10 की घात 3 जब ऊपर होती है, नीचे आके क्या हो जाती है? माइनस। ऊपर प्लस तो नीचे क्या हो जाता है? माइनस। अब देखो, आराम से देखो, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 1000। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? या इसको ना लिखो तो सिंपल आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर अगर ये माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। बस। अब करना क्या है? वज्र गुणा कर दो। अब देखो, वज्र गुणा किया तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी कि 10 की घात 6 एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा? 10 की घात 6, 10 की घात 3 एम्पियर। अब मुझे बताओ, 10 की घात 6 बड़ा है या 3? 6 चॉकलेट ज्यादा या 3 चॉकलेट ज्यादा? सर 6 चॉकलेट ज्यादा। यानी कि जब धनात्मक होती है पावर तो क्या होती है? बड़े मान की ज्यादा होती है। और ऋणात्मक पावर जो होती है, ये कब? जब धनात्मक हो। और जब भी अगर ऋणात्मक होना, जब भी ऋणात्मक होना पावर, तो क्या होता है? छोटे मान की मान ज्यादा होती है। अब मेरा आंसर क्या हो गया? ये। क्यों? क्यों देखो, माइक्रो क्या होता है? 10 की घात -6, इधर देखो आराम से, 10 की घात -6 एम्पियर और 10 की घात -3 एम्पियर। क्या ये सही है क्या? नहीं, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्लस में हमेशा बड़े वाला बड़ा होता है, लेकिन माइनस में हमेशा छोटे वाला बड़ा होता है। माइनस में हमेशा छोटे वाला बड़ा होता है। तो ये मेरा कभी भी मत लगाना बेटा, ठीक है? यानी कि माइक्रो एम्पियर हमेशा कम होगा मिली एम्पियर से। ठीक है बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया। ये सीरीज जो है आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, बहुत कम यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ताकि कम शब्दों में आपके 10,000 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में हो। विद्युत धारा की इकाई फटाफट से देखो, एम्पियर और लगा दो। ठीक है, जूल किसकी होती है? कार्य की होती है। बहुत बढ़िया। ओम किसकी होती है? प्रतिरोध की होती है। बहुत अच्छे। और वोल्ट किसकी होती है? विभव की होती है। ठीक है, अब देखो कितनी सारी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो मेरा आंसर क्या होगा? डी। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, ये प्रश्न है आपका यूपीआरवीएनएल का। ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही है? मुझे क्या पता है? मुझे क्या पता है? मुझे सिर्फ ये पता है कि W बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू, और मुझे कुछ भी नहीं पता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया? V। तो V किसकी इकाई है? वोल्ट की। तो वोल्ट को इधर रखो और Q को नीचे भेजो, तो W बटे Q, यानी कि ये क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम। क्या ये दिया हुआ है? क्या ये दिया हुआ है? हाँ सर, ये जूल प्रति कूलाम दिया हुआ है। तो मेरा आंसर ये हो गया। लेकिन वोल्ट वाला आंसर होगा क्या? नहीं साथियों, ये कूलाम दे रखा है। ये देखो कूलाम, ये देखो, ऊपर तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर मेरा सिंपल सा क्या हो गया? ये। मजा आ रहा है? बस मजा आना चाहिए। आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद लगने चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला प्रश्न ये लो, आराम से करो। देखो, एक परिपथ में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? अभी समझाया था, तापीय प्रभाव। बिल्कुल। ये देखो, मेरा एक बल्ब, बल्ब के अंदर क्या लगा हुआ है? ये फिलामेंट। यहां से जब मैं उसको करंट डालूंगा तो ये क्या होगा? तापमान उत्पन्न करेगा और ये प्रकाश उत्पन्न करेगा, है ना? तो ये तापीय तो होता है, रासायनिक भी होता है, और चुंबकीय किस में होता है? मोटर में होता है। ये किस में होता है? बैटरी में होता है।
और ये कहाँ देखते हो? बल्ब के अंदर देखते हो। जब भी बल्ब जले ना, तो उसके साथ में देखना 2 मिनट जलने के बाद उसको हाथ लगाना, वो गर्म हो जाएगा। वो तापीय प्रभाव है साथियों। तो आंसर मेरा क्या हो गया? डी। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। समय बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो बहुत अच्छे। यदि आवेश प्रवाह की दर समान रूप से बदलती रहती है, तो किसी समय पर ये क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात है, आराम से देखो। हमें क्या पता है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये दर क्या है? इस समय के साथ। तो देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है I बराबर Q/T, पर ये क्या दर है? ये क्या? अब देखो, ये I कब पैदा होगा? जब इसमें परिवर्तन होगा। इसमें परिवर्तन होगा, तो ये गलत हो गया। इसमें परिवर्तन हुआ क्या? नहीं, ये परिवर्तन को कौन दिखाता है? ये डी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये गलत। देख, ये गलत क्यों हुआ? देखो, ये क्या कह रहा है? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर, ये आवेश प्रवाह की दर नहीं है, ये विद्युत है और ये रजिस्टर है, इसको मत लगा देना जल्दी में। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा, क्योंकि विजेता हमेशा सही रास्ते पर मेहनत करना जानते हैं। चलिए, ये आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय इस पे खर्च नहीं करेंगे। वोल्टेज की इकाई क्या होती है? तो वोल्ट होती है। ये नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। समझ गए साथियों? बस समझना जरूरी है। हमें कम शब्दों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। आओ, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आराम से पढ़ो, आराम से दो। ये देखो, ये अपने को कंफ्यूज कर रहा है। यूनिट लंबाई यानी कि एक लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। एक चालक 2 सेकंड के लिए 2 कूलाम आवेश को प्रभावित करता है, ठीक है। तो प्रवाहित धारा का मान हमें क्या पता है? हमें बस ये पता है सर, आपने बताया था Q बराबर IT, ये पता है। जो पता है बेटा इसमें लिख दो। हमें I बराबर क्या हो जाएगा? जो पता है वो इसमें लिख दो, जो पता है वो इसमें लिख दो। क्या लिखा है सर? हमें ये पता है कि 2 सेकंड है, ये लो टी के नीचे लिख दिया सेकंड। और क्या है? 2 कूलाम है, ये लिख दिया 2। हमें आई पता है? नहीं। तो आई यहाँ से क्या आ गया? 1 एम्पियर आ गया। और फटक से 1 एम्पियर मारो और चलो आगे। ठीक है दोस्तों? चलो, इस तरह से, इस स्पीड से आपको वहां पर भी प्रश्नों को हल करते हुए चलना है। ये टेस्ट सीरीज आपको मैं करा रहा हूँ, आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। विजेताओं वाली सीरीज। किसी विशिष्ट प्रतिरोध में 200 मिली सेकेंड कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तो आई बराबर क्या होता है साथियों? तो dQ/dt होता है, यानी कि आवेश प्रवाह की दर। अब देखो, कितने मिली सेकेंड? तो 200 मिली सेकेंड। पूरा पढ़ना बेटा, पूरा मिली सेकेंड। और मिली को क्या लिखते हैं? 10 की घात -3। लगा दो यहाँ पर 10 की घात -3। कितना? 10 कूलाम। तो ऊपर रखा मैंने 10, ठीक है। समझ में आया? अब देखो आराम से, मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था सर कि Q की जगह लिखूंगा 10, नीचे लिखूंगा 200। जब भी गुणा में नीचे माइनस आएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। हाँ सर, ये आपने मुझे बताया था। ये -10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 10। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 200। अब देखो, आराम से काटना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो, चल भाग भाई। ये 2 से ये 5 बार, 2 पंजे 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 एम्पियर। आसान प्रश्न, ऐसे ही हल करना है, इसी रफ्तार में आपको हल करना है, ठीक है। चलिए आगे, अगला 27वां, ये लो। आसान सा प्रश्न है। क्या कह रहा है? 2 सेकंड इकाई लंबाई पर एक सुचालक को 2 कूलाम आवेश प्रवाहित करना है, तो माध्यम से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तो आई बराबर क्या होता है साथियों? dQ/dt। अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को 2 कूलाम आवेश दिया है, बिल्कुल सर। और कुछ दिया है? हमें 2 सेकंड भी दिया है, ये देखो। तो आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? ये देखो। तो देखो, 2 कूलाम आवेश दे रखे हैं। हाँ सर, 2 कूलाम आवेश दे रखे हैं। सेकंड कितना दे रखा है? ये रहा 2। तो आंसर कितना आ गया? श्यावर रामचंद्र की जय। और हमारा आंसर आ गया 2 1। एक आया ना, 2/2 1 1, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। आसान प्रश्नों में समय खर्च नहीं करना है बेटा, हमें सिर्फ नंबर लाने हैं, है ना। चलिए, विद्युत आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? हम पढ़ाते पढ़ाते थक गए। dQ/dt यानी कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा कहलाएगी। ये लो भाई साहब। चलो आगे, आराम से। अब ये कह रहा है, सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या उत्पन्न करता है? भाई, आप ये बैटरी लगाओगे
तो ये इलेक्ट्रॉन ही तो बहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तभी तो धारा यहाँ से बहेगी, धारा यहाँ से बहेगी, धारा यहाँ से बहेगी। ये क्या उत्पन्न करेगा? ये गतिक विद्युत उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या करेगा? गतिक विद्युत उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ है, यानी कि I बराबर क्या हुआ? dq/dt, यानी कि यहां से आवेश क्या हुए? प्रवाहित हुए हैं। तो क्या ये चुंबकीय चार्ज उत्पन्न करेगा? नहीं भाई साहब। ईएमएफ, अरे ईएमएफ से तो ये हुआ है, ईएमएफ से तो ये धक्का लगा है, तो ये नहीं। तो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये क्या कह रहा है? आवेश प्रवाह की दर को ही पूछना चाह रहा है अलग तरीके से। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी तैयारी को और पुख्ता करते रहे। ठीक है, आओ अगला। खाली जगह एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध इकाई क्षेत्र को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? सर हमें पता क्या है, सिंपल सा, मैंने ज्यादा फॉर्मूले बताए नहीं। W बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू। तो V बराबर क्या हो जाएगा? W यही रखो, Q को नीचे भेजो, तो क्या हो जाएगा? यही तो होगा। ये क्या कह रहा है? इकाई चार्ज। चार्ज की जगह क्या रखो? इकाई। किया गया कार्य यानी कि W। अब देखो इकाई यानी कि क्या है? एक, यानी V बराबर W, यानी कि क्या है? इकाई चार्ज को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वोल्टता कहलाता है, वोल्ट कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। समझ गए ना? समझ गए योद्धा, समझ गए। बहुत बढ़िया। लो आओ अगला, फटाफट से चलो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? आप होते हो या मैं, सबको पता है प्रतिरोध क्या करता है? धारा को बाधा पहुंचाता है। और प्रतिरोध का उल्टा कंडक्टेंस, चालकता, क्या करता है? धारा को सहारा पहुंचाता है। तो बस वही तो पूछ रहा है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। जल्दी से इसका मात्रक देखो। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। इसका मात्रक क्या होता है? महो। और इम्पीडेंस, ठीक है। अब इम्पीडेंस क्या होता है? वो होता है Z। इसका मात्रक भी क्या होता है? ओम ही होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आ गया समझ में? आ गया सर, समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, टाइम खर्च नहीं करना है। ओके चलो। के लिए ईएमएफ स्रोत की आवश्यकता होती है। किसके लिए? अभी मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था। ये मेरा सर्किट, यहां से मैंने ईएमएफ लगाया। ये ईएमएफ क्या कर रहा है? धारा को दबाव दे रहा है, धारा प्रवाह कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ईएमएस, यानी कि विद्युत वाहक बल। विद्युत को वाहक करने के लिए लगाया गया क्या? बल। तो ये बल क्या है? ये धक्का ही तो लगाता है। किसको धक्का लगाता है? ये किसको धक्का लगाता है? ये इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगाता है, जिससे क्या होता है? धारा बहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को भागने से रोकने के लिए नहीं, रोकने के लिए तो बराबर कर दो पोटेंशियल। ये नहीं, असंतुलित परमाणु के इंसुलेट करने के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए बिल्कुल सही। और ये प्रतिरोध के लिए नहीं। समझ में आया? इसी रफ्तार से आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ये लो, ये कह रहा है निम्न में से क्या एक स्केलर है? मुझे बताओ स्केलर होती क्या है? देखो आओ, स्केलर को क्या बोलते हैं? स्केलर, स्केलर को कहते हैं अदिश। और एक होती है वेक्टर, एक होती है वेक्टर। वेक्टर को कहते हैं सदिश। ठीक है, नाम से नहीं पता, सदिश यानी कि जिसकी दिशा भी हो, जिसकी दिशा हो, जिसकी दिशा हो। अब मुझे बता, अदिश जिसकी दिशा नहीं हो, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा नहीं हो। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्रता। अब तीव्रता तो वो एक तरफ होगी, इधर होगी, ये किसी डायरेक्शन में होगी। मान लो मेरा धारा बह रही है, तो कभी देखा इधर इधर चली जाएगी? यूं तो कहीं पे भी चली जाती। तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये सदिश है। ये क्या है? सदिश है। बहुत बढ़िया। धारा, इलेक्ट्रो विस्थापन का घनत्व, अरे घनत्व तो होता ही क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन। इसमें तो दिशा होगी, इसमें तो दिशा होगी। अगला क्या है? विद्युत विभव। हाँ, विभव के लिए मैंने क्या बताया था कि चाहे मैं अगर इस तरह से, अगर मैं बैटरी इधर लगाऊं तो ये धारा इधर देने लग जाएगा। अगर मैंने बैटरी इसका पलट के ऐसे कर दी तो ये धारा ऐसे है। तो इसकी दिशा है क्या? नहीं, इसकी दिशा नहीं है। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? अदिश। लेकिन ध्यान रखना, जल्दबाजी में सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी चलना। आगे क्या लिखा हुआ है? विद्युत करंट। हाँ, ये भी क्या है? अदिश है। क्यों है अदिश? क्योंकि ये क्या करती है साथियों? ओम के नियम, ये क्या है? त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है। सदिश त्रिभुज के नियम, त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है साथियों, नहीं करती है।
समझ में आया? तो मेरा आंसर क्या है? आंसर डी है। बेटा ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्नों में हमें प्रॉब्लम आती है और हम जल्दी में क्या करते हैं, सी को लगाते हैं, आगे भेज देते हैं। नहीं बेटा, पूरा देखना, जब भी इस तरह के ऑप्शन आए अच्छे से देखना। तो यहाँ पे क्या समझ में आया? विद्युत विभव भी वोल्ट अदिश है और इलेक्ट्रिक करंट भी अदिश है। ठीक है साथियों? चलिए बहुत बढ़िया। आ जाओ अगला प्रश्न। ये लो। इनमें से क्या बिजली का चालन कर सकता है? बिजली का चालन चाहे पानी होता है, हाँ कर सकता है। ट्रिलियम, ट्रिलियम क्या होता है? ये रहा, आपके घरों के अंदर नहीं लगा होता, इधर से करंट जाती है तो फिर इधर से भी जा सकती है, इधर भी। ये तो ये क्या है? ट्रिलियम भी तो है, ये जा सकती है। मानव शरीर अगर गीली अवस्था में है, आप करंट में हाथ लगाओगे तो आपको करंट लगता है, हाँ, यानी आप धारा प्रवाह कर सकते हो। और मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 1000 ओम। ठीक है, कॉपर तो कर ही सकता है। तो उपरोक्त सभी मेरा आंसर हो गया, उपरोक्त सभी मेरा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ई मेरा सही है, ऑप्शन नंबर ई मेरा सही है। ठीक है साथियों, इस तरह के क्वेश्चन में देखना, ऑप्शन ई मेरा सही है। ठीक है, चलो आगे आगे चलो। अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अपने को क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना है? 10 है, 10 वोल्ट है। तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, अब देखो विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है? वो होता है वी बटे डी। ई बराबर क्या होता है? वी बटे डी। और क्या होता है सर? और होता है एफ बटे सी। और क्या होता है सर? अभी निकालते हैं। देखो ई बराबर वी का मान कितना दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब डी यानी कि दूरी कितनी दे रखी है? ये रही 1 सेंटीमीटर। पूरा पढ़ना साथियों, 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यानी कि 10 की घात -2। ठीक है, आराम से देखना। अब देखो, ये 10 की घात 2 मैंने बोला था, क्या बोला था? ये ऊपर अगर माइनस का है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नीचे माइनस का है तो ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस का। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाहे ये यूनिट लो चाहे ये यूनिट लो, आंसर क्या आएगा? 1000। आंसर क्या आएगा? 1000। ये रहा, देखो न्यूटन प्रति कूलाम, ये रहा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरह के प्रश्नों को गलत मत करना। ठीक है, और इसी रफ्तार से आपको एग्जाम की खोपड़ी के अंदर छेद करना है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे चलो। ये लो, ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कम दूरी पर रखे दो बराबर और विपरीत बिंदु पर आवेश क्या होते हैं? दो बिंदु पर, इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो द्विध्रुव कहते हैं बेटा। ये देखो दो बिंदु है, हाँ सर, एक है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू। इसके अंदर की दिशा क्या होती है? इस तरह से होती है। सर ये क्या होता है? द्विध्रुव। द्विध्रुव को किससे दिखाते हैं? पी। पी क्या है? द्विध्रुव। द्विध्रुव का अगर पूछेगा द्विध्रुव की इकाई क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे? इकाई बोलेंगे कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। इसको बोलते हैं क्यू इंटू 2 इंटू ए। सर ये 2a क्यों? क्योंकि दोनों का आवेश, इसका भी यहाँ पर विद्युत आवेश होगा और इसका भी एक क्षेत्र होगा। इसके क्षेत्र की दूरी a, इसकी भी a, तो दोनों मिला के क्या हुई? 2a। ये सूत्र है बेटा, ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? विद्युत ध्रुव। ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, ठीक है साथियों, आराम से कल फटाफट अपने को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आओ। जब विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो ये क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, जहां पे भी आवेश बल को अनुभव कराता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। उसे क्या कहते हैं? फटाफट से देखो, चुंबकीय क्षेत्र नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, नहीं नहीं, ये है विद्युत क्षेत्र। ये दाब तो क्या है? वोल्टेज को हम कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र सही हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वो फोर्स होता है जहां वो दाब लगाता है धारा को आगे भेजने के लिए। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बढ़िया, आगे आओ। अगला, एक समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर क्या होता है? हमेशा ध्यान रखो, ये क्या कह रहा है? समविभव। सिंपल सी बात है, इसका विभव समान होगा, ज्यादा सोचना ही नहीं है, विभव समान। चलो आगे, इसके अलावा एक ये पृष्ठ बना दो, यहाँ पर v क्या रहता है? हमेशा स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब सर हमेशा समान रहता है। सर बताओ ये क्या है? ये एक गोला है बेटा, चालक का गोला। इसके अंदर आवेश कितना रहता है? सर 0 रहता है। इसके अंदर फ्लक्स कितना होता है? सर 0 होता है। सर तीव्रता कितनी होती है? तो 0 होता है बेटा। ई मतलब तीव्रता है ना, तीव्रता। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? समान रहता है। ठीक है, गलत मत करना। एक v को हमेशा ध्यान रखना, v समान रहता है, v समान रहता है, बाकी सब 0 हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे चलो। आसान सा प्रश्न है। ये देखो क्या कह रहा है? निम्न में से वेक्टर राशि कौन सी है? फिर से वही बात है, वेक्टर यानी कि हिंदी में जानो सदिश। सदिश यानी कि जिसकी क्या हो? दिशा भी हो, जिसकी क्या हो? दिशा हो। ठीक है, अब देखो
ये देखो विद्युत क्षेत्र पहला ही बता दिया, विद्युत क्षेत्र की तो दिशा होती है ना बेटा, विद्युत क्षेत्र ये तो दिशा तो बताता ही है ना कि इस दिशा में फ्लो करा दोगे। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तो दिशा होती है, क्योंकि देखो चार्ज इधर भी इधर भी इधर भी, ये इसका क्षेत्र है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये एक वेक्टर है। क्या विभव है क्या? नहीं, विभव तो एक अदिश राशि है। क्या प्रतिरोध, प्रतिरोध भी बेटा एक अदिश राशि है। फ्लक्स, फ्लक्स भी बेटा क्या है, एक अदिश राशि है। विद्युत शक्ति सर ये भी एक अदिश राशि है। तो मेरे पास एक ही आंसर बचा, विद्युत क्षेत्र। टेक्निकल हेल्पर 23 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये लो, अब ये प्रश्न जो है थोड़ा सा बेटा याद रखना पड़ेगा, प्लीज याद रख लेना, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। अक्षीय क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण क्षेत्र कितना होता है? देखो बेटा, ये इसका एक सदिश रूप होता है। जो द्विध्रुव का एक सदिश रूप होता है ई, ई सदिश रूप को कहते हैं 2k बाय आर क्यूब। सर ये आर क्यूब हमने आर स्क्वायर पढ़ा है बेटा, वो एक अदिश रूप है। जब भी अब अदिश रूप बोलते हैं ना, तो अदिश होता है ई बराबर एफ बटा क्यू, या इसी को हम बोलते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, ये अदिश है। लेकिन अपने को इसने क्या पूछा है, अक्षीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र के कारण पूछा है, तो ये अपने को इसका सदिश रूप पूछ रहा है। तो ये किसके समानुपाती हो जाएगा, ये 1/r³ के समानुपाती हो जाएगा। ये क्या था, ये क्या था, ये बिंदु आवेश के लिए था, बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए। और ये अपने को क्या पूछ रहा है, द्विध्रुव के लिए। तो ये क्या है, द्विध्रुव के लिए, द्विध्रुव के लिए। ये दोनों चीजों को ध्यान रखना। अगर बिंदु आवेश कहे तो क्या हो जाएगा, k³ बाय आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। अगर द्विध्रुव कहे तो r³ के सापेक्ष। ठीक है, समझ में आ गया। ये बिंदु आवेश और ये क्या है, द्विध्रुव, यानी दो ध्रुव के आकेश। ठीक है, समझ गए? ओके बेटा, इसी स्पीड में आपको वहां पे प्रश्न करने हैं। चलो आगे, आगे ये लो। ये कह रहा है एक संभावित अंतर 12 वोल्ट है, इसके साथ दो बिंदु है, 2 कूलाम का आवेश स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। सर मुझे आता क्या है, मुझे ये आता है कि W बराबर V इंटू क्यू, और मुझे कुछ नहीं आता है। और एक में जो Q बराबर IT आता है। V का मान लो कितनी दे रखी है, 12, ये लिख दो। Q कितना दे रखा है, 2, ये 2 लिख दो। ये कितना हो गया, 24। इसकी इकाई क्या होती है, जूल। कितनी होती है, जूल। तो आंसर मेरा देखो 24 कहाँ है, 24 कहाँ, ये रहा 24। ठीक है, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। समझ गए? इसी रफ्तार से आपको प्रश्नों को हल करना है और अपनी मंजिल को पा लेना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये लो अगला प्रश्न, क्या कह रहा है, 600 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट की विभवांतर की बैटरी लगाते हैं तो चार्ज कितना होता है? सर मुझे आता क्या है, मुझे आता है W बराबर V इंटू क्यू। मुझे कार्य दे रखा है, हाँ ये लिख दो 660। मुझे और क्या दे रखा है, मुझे वोल्ट दे रखा है, तो V के नीचे लिखो 110। मुझे चार्ज चाहिए, लिखा Q। अब Q बराबर क्या हो जाएगा, 640, 660, 660 बटे 110, 110। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, 6 कूलम, 6 कूलम, 6 कूलम, 6 कूलम, ये रहा 6 कूलम। ठीक है, समझ गए? ओके साथियों, ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो। ये लो, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से करो। क्या कह रहा है, 6 वोल्ट की बैटरी में प्रवाहित प्रत्येक कूलम का आवेश की ऊर्जा कितनी होगी? मुझे सिंपल सा बताओ, बैटरी कितने वोल्ट की है, 6। बैटरी कितने वोल्ट की है, 6। तो V की वैल्यू क्या दे रखा है, 6 वोल्ट। और मुझे क्या पूछा है, प्रत्येक कूलम की ऊर्जा कही है, प्रत्येक कूलम की ऊर्जा कही है। ठीक है, तो देखो आराम से देखो, तो देखो E बराबर, मुझे ऊर्जा चाहिए, तो E बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है, ऊर्जा। ऊर्जा चाहिए, वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी ऊर्जा कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी चार्ज की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है या नहीं है, हाँ होती है सर, इलेक्ट्रो वोल्ट। इसको बोलते हैं E इंटू वी। अब देखो आराम से, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। हाँ सर ये तो होता है। तो देखो E की जगह लिखो 1.6 इंटू 10 की घात -19। अब देखो ये V की जगह लिख दो 6। अब देखो सिंपल सी बात है, 16 छिंग छिन्नो, तो 9.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 क्या हो जाएगा, जूल। ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो, ये रहा आंसर। ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। समझ गए बेटा? इसी रफ्तार में आपको प्रश्नों को हल करना है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है। ये प्रश्न अभी कराया है, आराम से देखो। वोल्टता V से आवेशित एक खोखले गोले का आवेश का मान कितना होगा? सिंपल सी बात है। अब ये खोखला गोला है, इसके अंदर V कैसा रहता है, स्थिर। अपने को देखो कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया, V लिखा कि नहीं, हाँ लिखा। इसके अंदर बेटा Q भी 0, फाई भी 0 होता है, Q भी 0, फाई भी 0 होता है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर C मेरा सही है। चलो अगला प्रश्न, ये लो।
ये कह रहा है स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये मेरा चार्ज है, तो इससे मेरी रेखाएँ यहाँ गुजर रही है। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यही तो क्षेत्र क्या कहलाएगा? जहाँ ये आवेश बल अनुभव कर रहा है, इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। बहुत बढ़िया। विद्युत और चुंबकीय नहीं भाई साहब, चुंबक की तो बात ही नहीं है क्योंकि स्थिर है, चार्ज स्थिर है। इससे क्या बनेगा? स्थिर विद्युत बनेगा और स्थिर विद्युत से चुंबक कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? ठीक है? चलिए, तो विद्युत क्षेत्र सही है, चुंबक गलत और गामा क्षेत्र की तो उत्पत्ति ही न्यूट्रॉन से होती है। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, चलो, ओके, ये लो। अब ये कह रहा है 2 बिंदुओं से, क्या कह रहा है? आराम से मेरे साथ पढ़ते रहो। 2 बिंदुओं के बीच में आवेश की गति से समृद्ध कुल इकाई क्षेत्र पर कितना होता है मान? मुझे क्या पता है? मुझे पता है सर W बराबर V इंटू Q। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे क्या चाहिए? ये कह रहा है प्रति इकाई पर किया गया कार्य पूछ रहा है। ठीक है? तो किस पे? प्रति इकाई आवेश पे। तो W बटे Q पे पूछ रहा है। अब W बटे Q पे भगवान भी आएँगे तो क्या बताएँगे? वोल्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ प्रति इकाई पे यानी Q का मान कितना है? 1 कूलम। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा? V यानी कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। सबसे देखो ये धारा नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आंसर हो जाएगा B। समझ में आ रहा है मेरे साथियों? ऐसे ही करना है आपको रफ्तार में। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न। ये लो। अब देखो, ये क्या कह रहा है? जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण को विद्युतीय रूप से चालू करने पर भाग में स्पर्श करता है, तो हाथ और पैरों के बीच की जो वो होती है, क्या है? सिंपल सी बात है। अब हाथ से आप छुओगे, तो वो स्पर्श ही तो कहोगे। उसको क्या बोलोगे? स्पर्श विभव। क्या कहोगे? स्पर्श विभव। ऐसा प्रश्न गलत मत करना। शरीर का विभव तो पूरे पर होता है। चरण नहीं, ये नहीं। क्या हो जाएगा? स्पर्श विभव। ठीक है? नेक्स्ट। इसमें ज़्यादा खर्च मत करना टाइम। विद्युत धारा का प्रतीक पूछा है, एम क्या होता है? आई। और इसका जो प्रतीक जो इसका इकाई होती है, वो इकाई क्या है? वो इकाई साथियों क्या है? एम्पियर है। और ये एम्पियर क्या है? इसकी इकाई है। लेकिन इसने क्या पूछा है? विद्युत धारा का प्रतीक पूछा है, तो वो क्या है? आई। वो क्या है? आई। चलो बहुत बढ़िया। चले आगे। ये लो फटाफट। इधर आ जाओ। अब ये क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रोवोल्ट किसके बराबर होता है? देखो आराम से। आराम से देखो, इसको उठाओ, इसको उठाओ। इधर आ भैया, इधर आ। अब ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोवोल्ट हो गया। हो गया इलेक्ट्रोवोल्ट। हाँ। अब ये मुझे कहेगा, अच्छा भैया मैं इलेक्ट्रोवोल्ट तो आ गया, अब मुझे ये भी बताओ, ये आप क्या जानते हो? कि सर मैं जानता हूँ W बराबर V इंटू Q। ये जानता हूँ या नहीं जानता? हाँ सर, ये मैं जानता हूँ। अब सर और आप क्या जानते हो? सर और ये जानता हूँ कि इसमें कितना आवेश बोला है? इकाई आवेश बोला है। ठीक है? यानी कि मेरी W बराबर V हो गया। हाँ। और V की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रोवोल्ट। अब मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम। तो लिख दो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम। अब देखो बेटा, एक है गुलाम, एक है वोल्ट, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? इलेक्ट्रोवोल्ट। बेटा ये क्या है? ये ऊर्जा है। ये क्या है? ऊर्जा। और ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी है। देखो फटाफट से। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको तैयारी पे धार-धार तैयारी करनी। कैसी? धार-धार तैयारी करनी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलो। अगला प्रश्न ये लो, ये रहा। चलिए, ये कह रहा है कुछ विद्युत धारा जो अवधि के रूप में प्रत्यावर्तित हो रही है। सिंपल सी बात है। ये देखो प्रतिवर्तित कैसे? मैं बताऊं? ये देखो, ये देखो, ये देखो। इनके कहने का मतलब है यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर। मुझे बताओ प्रतिपल कौन बदलती है? प्रतिपल कौन बदलती है? सर प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा ये बढ़ती, ये तो कंपन करती है, ऐसे 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 ऐसे। ये बदल तो ना रही है। ताप नहीं, ये नहीं, ये तो हमेशा सीधी रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है? चलो बेटा सही। आगे चलो, आगे चलो। ये लो, आगे नेक्स्ट। अब ये कह रहा है एक निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को क्या कहते हैं? एक निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को क्या कहते हैं? ये आवेश प्रवाह की दर को पूछ रहा है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। गलत गलत गलत। आपके टेस्टिंग असिस्टेंट में आया हुआ है हरियाणा में। ठीक है? चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न ये लो। अगला, क्षेत्र तीव्रता या फील्ड इंटेंसिटी की परिभाषा क्या होती है? क्षेत्र क्षेत्र तीव्रता की बात कर रहा है। क्षेत्र तीव्रता। सिंपल सी बात है। सर मुझे आता क्या है? मुझे ये आता है W बराबर F इंटू डी। मुझे क्या आता है? ये W बराबर V इंटू क्यू। अच्छा बहुत बढ़िया। ये क्या है? V। अब एक होता है E। ये क्या है? वोल्टता। और ये क्या है? तीव्रता।
तीव्रता क्या होती है? इकाई लंबाई पे होती है, यानी कि V बाई डी। V बाई डी। सर इसको और क्या लिख सकता हूँ? सर और इसको लिख सकते हो आप F बाई क्यू। सर और कैसे लिख सकता हूँ? तो सर और आप क्यों लिखोगे? आंसर तो आपका इससे आ जाएगा। ये देखो E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q, और F की इकाई क्या है? न्यूटन, और इसकी इकाई क्या है? ये देखो कूलाम, न्यूटन कूलाम। गलत, गलत, गलत। कूलाम तो किसकी होती है? आवेश की होती है। समझ गए? आसान है, आसान है। चलिए बहुत बढ़िया। विद्युत क्षेत्र अगर पूछे तो इकाई हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलाम। चलो। अब देखो इस प्रश्न को हल करने का तरीका बताता हूँ। ये कह रहा है 2 माइक्रोमीटर में 2 मिली एम्पियर यानी कि 10 की घात -3 दे रखा है। पूरा पढ़ा करो, एग्जाम में देखो बेटा ऐसे गलतियां होती है। 2 मिली एम्पियर को कितने माइक्रो में बदलोगे, यानी कि 10 की घात -6। आंसर किस में चाहिए? 6 में। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दे क्या रहा है अपने को? सर 2 मिली एम्पियर दे रखा है। सर 2 मिली एम्पियर दे रखा है। अब अपने को इसमें 2 मिली एम्पियर दे रखा है। सर मैं 2 को 2 लिख दूं? लिखो ना भैया। मिली को क्या लिखूंगा? 10 की घात -3, और एम्पियर को क्या लिखूंगा? एम्पियर। मेरे पास 3 चॉकलेट है, मुझे चॉकलेट कितनी चाहिए? 6, तो 3 और चाहिए, यानी कि अब मैं क्या कर दूं? 2 इंटू 10 की घात -3। मुझे किसी भी संख्या को डिवाइड करता हूं या मल्टीप्लाई करता हूं, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। मैथ्स का नियम है, तो मैं 2 की घात -3 को मल्टीप्लाई किया और 2 की घात -3 को ही क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो आंसर क्या आया? वापस से वही। अब देखो ये 3 और 3 मिलके क्या बन गई? 10 की घात 6 बन गया कि नहीं? हाँ। 10 की घात 6 बन गया कि नहीं? हाँ। अब ये 10 की घात 6 को ही क्या बोलता हूं मैं? माइक्रो। इधर आ जाओ बेटा, आराम से करो। देखो 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो नीचे अगर 10 की घात माइनस में हो तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की घात प्लस में 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइक्रो एम्पियर। ये देखो पूरा माइक्रो बन गया ना? हाँ। अब देखो ये 2 की घात की, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2000 माइक्रो एम्पियर। बेटा इसी स्पीड में आपको करने हैं। ये 2 है क्या? नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आंसर हो गया। बेटा इसी स्पीड में आपको पेपर सॉल्व करना है और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। एचएसएससी में आया हुआ है। वोल्टता की इकाई क्या है? अरे भाई साहब वोल्ट है, ये तो प्रतिरोध की है, ये तो प्रतिरोध की है, ये धारा की है, और ये क्या है? विभवांतर की है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न। चलिए, तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसके सारे प्रश्नों को आपने कर लिया है और अपनी विजय की तरफ आपने एक कदम बढ़ा लिया है। दोस्तों हम वैसे भी पूरी विस्तार से हम यूट्यूब पे चर्चा करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कम समय में सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चन हमने सेकंड चैप्टर के करवा दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।